Hello and welcome back to my channel. I am Manjula and we are back again with another video, and this video we are going to talk about bridge course unit 4th. But before we begin, it's important that if you are new to my channel, don't forget to subscribe, like and share, and of course if you have already subscribed the channel, don't forget to hit like button and share it. ब्रिज कोर्स आज यूनिट 4th आपके सामने लेकर के आए हैं सेल्फ। तो देखिए यूनिट 4 जो सेल्फ से तात्पर्य क्या है, स्वयं और खुद की बात करते हैं। देखो हम लोग सेल्फी लेते हैं ना, तो सेल्फी किसकी लेते हैं, स्वयं की लेते हैं, खुद की लेते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रिज कोर्स यूनिट 4 सेल्फ। तो देखिए क्वेश्चन सेल्फ में कैसे बनते हैं और आपको आंसर कैसे देना है, किस प्रकार तैयार होना है। तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आप अपना नाम बताओगे ना, माय नेम इज़। वेयर डू यू लिव, तो आप उसका आंसर दोगे ना, आई लिव इन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, लिस्ट देम। तो आप कोई लोग कुछ बोलेंगे 4, कुछ बोलेंगे 5। हाउ मैनी यहाँ नंबर बताएंगे आप, आपके फैमिली में कितने लोग हैं। फिर वो उनकी लिस्ट बनाओगे, तो लिस्ट बनाओगे दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, चाचा चाची। तो ये लिस्ट। व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, आपके माता पिता क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आप उसका आंसर देंगे। तो देखिए सेल्फ के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिससे आप बहुत जल्दी से एक फॉर्मेट क्लियर हो आपके माइंड में। माय नेम इज़, तो आप यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर लेंगे कि मेरा नाम, माय नेम इज़ हिमांश या माय नेम इज़ हिमांशी। आई लिव इन ग्वालियर, आई लिव इन भोपाल, विदिशा। जहाँ पर भी आप रहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर आई एम इन क्लास 9th, 10th वाले बच्चे होंगे तो 10th, 11th वाले बच्चे होंगे तो 11th। फिर द नेम ऑफ माई स्कूल इज, ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आप जो द नेम ऑफ माई स्कूल इज आंसर दे सकते हैं, या माई स्कूल नेम इज। तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोती झील। माई पेरेंट्स आर, अब देखिए मेरे पेरेंट्स क्या हैं, तो ये आप क्वेश्चन जो है माई पेरेंट्स आर टीचर, दोनों होंगे तो टीचर भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिलअप करेंगे आप। आगे देखिए माय फादर इज़ ए। अब फादर देखिए पुलिसमैन भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, लेबर भी हो सकते हैं, मज़दूर और कोबलर भी हो सकते हैं। तो ये आपको आपके पिताजी जो काम करते हैं उसके अनुसार बताना है। कोबलर मीन्स मोची, ब्लैक स्मिथ लोहार, कारपेंटर बढ़ई, गोल्ड स्मिथ सुनार, पेंट चित्रकारी करने वाले जो रहते हैं, शॉपकीपर जो दुकान चलाते हैं, ग्रॉसर जो पंसारी की दुकान होती है ना, किराने की स्टोर, वो। मैसन, अब ये मैसन जो है ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, पर मुझे नहीं लगता कि नया है, आप लोगों ने सुना हुआ है। मिस्त्री, डेंटिस्ट तो सुना सुनाया है, दांतों का डॉक्टर। प्लमर जो आपकी है ना, क्या कहते हैं, नल सुधारने का कार्य करते हैं। डॉक्टर, देखिए प्लम्बर मैंने यहाँ पर हिंदी में भी इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, और प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको क्लियर किया है। प्रीवियस चैप्टर आपका यूनिट 3rd में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की गई है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि साइलेंट लेटर में ये क्लियर हो चुका है। डॉक्टर एक्सेट्रा, इसमें से एक चीज़ आपको फिलअप जो आपके पिताजी हैं। फिर आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, तो आई लाइक रसगुल्ला, आई लाइक रसमलाई, जो भी है। या आई लाइक गेम्स में भी हो सकता है, आई लाइक कबड्डी, आई लाइक खो खो, आई लाइक क्रिकेट। आई डोंट लाइक, जो पसंद नहीं करते हो उसको आप है ना यहाँ सामने फिलअप करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक एक चीज़ आप क्लियर करते जाएंगे, और एक एक चीज़ आप इसमें फॉर्मेट में फिलअप करने के बाद में आप अगर याद कर लेंगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए तो आज अब आगे इसकी बुक हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। सेल्फ,
अब एक्टिविटी डिक्टेशन। अब देखिए डिक्टेशन के लिए तो यूनिट 3 में से ही ले लेते हैं ना। तो देखिए मैं आपको डिक्टेशन बोल रही हूँ और आपको लिखना है। इसके लिए आपको आप लोग राइट डाउन ज़रूर करिएगा ये वीडियो देखने पर। तो देखिए नंबर 1 पर सर्टेन, नंबर 2 पर कर्टेन। अच्छा डिक्टेशन का मतलब क्या होता है पहले ये तो बता दूं मैं आपको। मैं बोल रही हूँ उसको आपको लिखना है। जैसे मैंने बोला एप्पल और आपने लिख लिया APPLE, तो ये डिक्टेशन क्लियर हो गई। मैंने बोला आपने विथ स्पेलिंग लिखा तो ये आपकी डिक्टेशन है, जो हिंदी में इमला बोलते थे ना उस प्रकार का ही। तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या बोला सर्टेन, सेकंड नंबर पर कर्टेन, थर्ड नंबर पर टेबल, फोर्थ नंबर पर आपको लिखना है चेस, फिफ्थ नंबर पर लिखना है अर्थ, सिक्स नंबर पर लिखना है ओवर, 7 नंबर पर लिखना है नाइफ और 8 नंबर पर लिखना है आपको रॉन्ग। और इसे लिखने के बाद यूनिट 3 में आप इसे चेक कर लीजिएगा और आपको सारे आंसर वहीं से मिल जाएंगे कि आपने कितना सही लिखा है या कितना गलत लिखा है। एक्टिविटी 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब हमको ये पैसेज पढ़ना है और पढ़ने के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए रतन लिव्स इन कोडिया नियर भोपाल। He is in class 9th. He has a younger sister and her name is Reema. She is in class 6th. Ratan's father and mother are farmers. They grow wheat. देखिए रतन कहाँ रहता है? कोडिया में रहता है, भोपाल में। ये कक्षा 9वीं में पढ़ता है। ही इज़ इन क्लास 9th में है। उसकी एक छोटी बहन है। अभी भाई रक्षाबंधन का टाइम गया है तो भाई भाई बहन तो बिल्कुल एक फैमिली में सेल्फ में भाई बहन का जिक्र होना तो लाजिम है बिल्कुल। एंड आर नेम इज़ रीमा, और उसकी बहन का रतन की बहन का नाम क्या है? रीमा। मिलता जुलता नाम भी हो रहा है। देखिए रा से रतन और रा से रीमा। वो कौन सी क्लास में है? 6 में। देखिए क्लास 9th और क्लास 9 को उल्टा कर दिया तो क्लास 6 में। रतन्स फादर एंड मदर आर फार्मर्स, और दोनों के माता पिता क्या करते हैं? वो किसान हैं। दे ग्रो वीट, और वो क्या उगाते हैं? वीट, गेहूँ की फसल। अब फिल इन द ब्लैंक्स। तो रतन लिव्स इन, देखिए कहाँ रहता है? कोडिया नियर भोपाल। रतन इज इन क्लास, क्या है आंसर? 9th। रतन यंगर सिस्टर इज इन क्लास 6। फिर रतन्स पेरेंट आर फार्मर्स। दे ग्रो वीट। ही लव्स टू। अब यहाँ पर ही लव्स टू में आप वह क्या पसंद करते हैं ये आप आराम से लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। वह प्यार करते हैं। बोथ ऑफ देम ही लव्स टू। तो ये आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी 3 फिल इन द ब्लैंक्स। माय नेम इज, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ रखिए। आई लिव इन, जहाँ भी रहते हैं आप स्थान का नाम लिखिए। जिस कक्षा में पढ़ते हैं आई लिव इन क्लास वो लिखिए 9th। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम लिखिए। आई लव टू, अब जो चीज़ पसंद करते हो, प्यार करते हो जिससे, वो चीज़ लिखिए आई लव टू। आगे एक्टिविटी 4 जो रहेगी, रीड द फॉलोइंग पोयम। और पोयम हमको क्या पढ़ना है? स्कूल के ऊपर। देखिए क्या मतलब, अभी आपका जो चैप्टर है द फन दे हैड, उसमें क्या बताया है? बच्चे जो स्कूल में एंजॉय करते थे अभी तक 11th क्लास में, अब ये टाइम जो आया है वो कोविड-19 के चक्कर में कैसा हो गया कि स्कूल से दूर हो गए। चलिए पोयम पढ़ के ही मज़े ले लेते हैं। School, here we come, we will sing and we will dance, we will draw and we will paint, we will read and we will write, we will think and build a whole new world. Schools, here we come. देखिए आपने अभी राइमिंग वर्ड्स भी पढ़े हुए हैं अच्छे से, साउंड्स भी पढ़े हुए हैं, तो बहुत मज़े से पोएम को पढ़ सकते हैं। अब आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। वी विल सिंग एंड we will dance, we will draw and paint in the school, we will read and write in the school,
वी विल बिल्ड ए होल न्यू वर्ल्ड। इसके आगे एक्टिविटी 5 देखते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो, देन राइट हिंदी वर्ड्स फॉर ईच ऑफ देम। अब ये मिसिंग क्या है, ये आपको वर्ड यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है उस लेटर को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए राइट में क्या मिस है, WRITE, आई मिस है। रीड में क्या मिस है, READ, रीड मीन्स पढ़ना। सिंग में क्या है, SING, गीत गाना। डांस में क्या मिस है, DANCE, नाचना। ड्रा में क्या मिस है, DRAW, चित्र बनाना। पेंट में क्या मिस है, PAINT, रंग चढ़ाना। अब आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली। आप बच्चों से, आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या आप विद्यालय डेली जाते हो, और जाते हो तो क्यों और क्यों नहीं। अब क्यों रीज़न बताओगे आप कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वहाँ मेरे कलीग्स मिलते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, साथ में समझते हैं। तो ये यहाँ पर आप आंसर में लिखोगे। और क्यों अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी, अरे भाई वहाँ एक मिस्टर गुप्ता सर हैं या मिस्टर शर्मा सर हैं, वो भाई बहुत डांट लगाते हैं यदि लेट हो जाए, तो हम इसलिए गोल मार देते। तो रीज़न दीजिए। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल, और क्यों पसंद करते हो, तो आप वहाँ पर लिखोगे कि है ना, वहाँ पर जो किरण मैम है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, संध्या मैम है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसलिए तो रीज़न दे सकते हो। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने आप लिखना है। डू यू हैव फ्रेंड्स इन द स्कूल, क्या आपके दोस्त हैं, तो आप वहाँ आंसर में येस तो लिखोगे ही, और हैं तो उनके नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 उनके नाम लिख सकते हो। तो ये इसके आंसर्स आपको तैयार करना है। आगे देखते हैं। What games do you play with your friends in the school? आप कौन सा खेल खेलते हो, तो भाई खेल का नाम लिखिए आप जो गेम खेलते हैं। कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक्सेट्रा। एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब भाई हम अभी पोएम पढ़ी है ना हमने, अब पैसेज पढ़ेंगे। फरीदा इज़ इन क्लास 10, सी लाइक्स आइसक्रीम एंड राइस खीर, उसको आइसक्रीम पसंद है और राइस खीर पसंद है। भाई हाँ, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। सी प्लेज वॉलीबॉल एंड खो खो, और उस क्या खेलती है, वॉलीबॉल और खो खो। सी स्टडीज़ हार्ड एंड वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, बहुत मेहनत से अध्ययन कर रही है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फरीदा इज़ इन क्लास 10, सी लाइक्स आइसक्रीम एंड राइस खीर, सी प्लेज वॉलीबॉल एंड खो खो, सी वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर। ईजिली आपको मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। आई लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक, अब मुझे तो यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हो सकता है मे बी स्किप हो रही है। देखिए कई लोगों को जैसे क्या होता है, ब्रिंजल वेजिटेबल पसंद नहीं आती है, तो कई लोगों को गुड़ वेजिटेबल पसंद नहीं आती है, तो जो पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक, तो वो यहाँ पर लिखना है। और जो लाइक करते हो वो चीज़ यहाँ लिखना है। ज़रूरी नहीं है खाने में ही चीज़ें हों, वो और दूसरे जैसे आई लाइक टू वॉच टीवी, या आई लाइक, आप जो आपको पसंद है वो यहाँ लिख सकते हो, जो आपको पसंद नहीं है तो वो आपको यहाँ लिखना है। आई वॉन्ट टू बिकम, अब AN, ये देखिए सेकेंड नंबर यूनिट में आपको बताया गया था, ए डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो आपको आई वॉन्ट टू बिकम क्या बनना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट है तो आप यहाँ पर ए आर्टिकल लगाएंगे, और अगर यहाँ वॉवल साउंड पढ़े हुए हैं ना आपने, और वॉवल साउंड है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। आई प्ले, अब आप खो खो खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, जो भी खेलते हो आपको वो यहाँ पर फिलअप करना है। एक्टिविटी 9, फाइंड आउट व्हाट दिस प्रोफेशन मीन। अब ये ढूंढना है आपको क्या मीन्स है, और राइट हिंदी वर्ड्स फॉर दिस। देख लिए, पहला नंबर क्या है, कोबलर। कोबलर का अर्थ क्या होता है, हिंदी मीन्स मूची। नेक्स्ट क्या है, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ का हिंदी अर्थ क्या होता है, सुनार। सुनार या सुनार, हाँ। ब्लैक स्मिथ, लोहार, लोहे का काम करता है। डेंटिस्ट,
दंत चिकित्सक होता है, दंत वैद्य, दांतों को सही करने वाला। आइसक्रीम खाओगे तो दांत तो खराब होंगे ना। अब नेक्स्ट 5th नंबर क्या है, प्लम्बर। देखिए मोस्टली लोग प्लम्बर प्लम्बर बोलते हैं, तो भाई ये ध्यान रखना है। अभी हमने ये साइलेंट जो लेटर्स में पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्लम्बर तो निकाल या नल सुधारने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्लम्बर। तो आप का ये एक्टिविटी 9 भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, नाउ मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर। अरे ये तो बहुत, आप कहोगे ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है। देखो जज क्या पहने रहता है, कोट कोट पहने रहता है ना। देखो ये जज है क्या, नहीं है भाई। सिंबल किसका दिया हुआ है, अरे ये हॉस्पिटल का है, ये तो नहीं है। ये क्या है, ये भी नहीं है। बैग लेके, ये तो डॉक्टर का लग रहा है। ये क्या है, टीचर का। और ये, अरे ये तो जज का है। तो फर्स्ट ए डाल दिया है मैंने उसके सामने, और ये इसके सामने भी ए। ऐसे करके मैच कर लोगे आप लाइन से, ठीक है। सेकंड नंबर टीचर। टीचर देखिए ये ब्लैक बोर्ड पर टीचर काम कर रहा है ना। थर्ड नंबर पोस्टमैन। पोस्टमैन पोस्टमैन क्या, डाकिया। डाकिया क्या लाता है, डाक लाता है। तो देखिए पोस्टमैन। नेक्स्ट देखिए नर्स। अभी हमने देखा था ना नर्स, देखिए सिंबल ही है हॉस्पिटल, प्लस का सिंबल ही शो कर रहा है, नर्स। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर। डॉक्टर का देखिए, ये देखिए डॉक्टर। तो आज की ये एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।